हेलो गाइस, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है जलवायु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जलवायु विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसके विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जलवायु विज्ञान का थोड़ा परिचय और इसकी परिभाषा के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो जलवायु विज्ञान, जिसे क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है, भौतिक भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी की जलवायु या किसी विशेष स्थान की जलवायु का अध्ययन करती है। आप में से सभी लोगों ने लगभग मौसम और जलवायु के बारे में जरूर सुना होगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मौसम और जलवायु को आप एक समान मत समझिए। मौसम अलग चीज़ होती है और जलवायु अलग चीज़ होती है। मौसम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यह किसी स्थान पर किसी विशेष समय पर वायुमंडल की स्थिति है। जैसे आज बारिश हो रही है या तापमान 45 डिग्री है, तो यह एक अल्पकालिक और परिवर्तनशील है। मतलब ये किसी विशेष स्थान पर जो अभी मौसम चल रहा है उसके बारे में बताता है कि यहाँ पे बारिश हो रही है या यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो ये मतलब एक अल्पकालिक और परिवर्तनशील होता है, मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है। और जलवायु क्या होता है? जलवायु में हम क्या करते हैं, ये एक लंबे समय, जैसे कई दशकों में उस स्थान पर मौसम की क्या औसत स्थिति है। जैसे दिल्ली में हमें पता है कि भाई इतने से इतने टाइम के बीच गर्मी पड़ती है या इतने से कुछ महीने में हमारी सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पे लंबे समय से ठीक उसी टाइम पर ही वो मौसम वहाँ पर रहता है, तो उसको हम जलवायु कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई क्षेत्र हमेशा गर्म या ठंडा रहता है, यह उसकी जलवायु है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी की जलवायु या किसी विशेष स्थान की जलवायु का अध्ययन करती है। तो जलवायु को आमतौर पर कम से कम 30 वर्षों की अवधि में मौसम की औसत स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब हम 30 सालों तक की अवधि को देखते हैं किसी विशेष क्षेत्र में, तब हम वहाँ की उसकी जलवायु बता पाते हैं, उसको हम जलवायु कहते हैं। तो जिसमें तापमान, बारिश, हवा, हवा में कितनी नमी है, वायु दाब जैसे तत्व शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषित इस तरीके से करते हैं कि जलवायु विज्ञान, जिसे क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है, पृथ्वी की जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह लंबे समय, जैसे 30 साल या उससे अधिक में मौसम की औसत स्थितियों को देखता है। यह वायुमंडल, समुद्र और भू आकृति के बीच संबंधों को समझने की कोशिश करता है। साथ साथ ये भौतिक भूगोल और वायुमंडलीय विज्ञान का भी हिस्सा है, जिसमें समुद्र विज्ञान और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को भी हम शामिल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जलवायु विज्ञान के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र और इसके कुछ विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता हूँ। तो जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें कई उपक्षेत्र भी शामिल होते हैं। यह वायुमंडलीय विज्ञान और भौतिक भूगोल का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और इसमें समुद्र विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान के पहलू भी शामिल किए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इसके विषय क्षेत्र के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ताकि आपको इसको ग्रैब करने में आसानी रहे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है विषय क्षेत्र का, इसके विवरणात्मक क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि जलवायु डेटा का संग्रह किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, जैसे कि तापमान और वर्षों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। मतलब एक तरीके के रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं, जिससे हम क्या एक तरह का डेटा संग्रह कर पाते हैं उस क्षेत्र के बारे में एक निश्चित अवधि के दौरान। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो होता है वैज्ञानिक क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जितने भी भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक प्रक्रियाओं के अंदर जैसे कि सूर्य की ऊर्जा और वायुमंडल का गर्मी को फंसाना, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि सूर्य की कितनी ऊर्जा है, वायुमंडल किस प्रकार से अपना प्रोसेस कर रहा है, गर्मी किस प्रकार से अब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है वो होता है प्रयुक्त क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर विवरणात्मक क्लाइमेटोलॉजी में बताया कि उसमें डेटा का हम संग्रह करते हैं, मतलब डेटा बनाते हैं। अब प्रयुक्त क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है कि जो हमने डेटा बनाया है जलवायु का, उसका उपयोग करना। मतलब हम उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि कृषि कहाँ करनी है विनिर्माण में,
उसका सहयोग कहाँ कर विनिर्माण में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी का, क्योंकि हमें ये पता लग जाता है डेटा के हिसाब से कि इस जलवायु में कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं, कौन से हम बिजनेसेस डाल सकते हैं, कौन सी हम इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रयुक्त क्लाइमेटोलॉजी इसका विषय क्षेत्र होता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम अतीत यानी पास्ट की जो जलवायु का अध्ययन करते हैं, जो पास्ट में जो जलवायु थी किसी एरिया की, उसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि हिम युग या गर्म काल में जलवायु किस प्रकार की थी, इस चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो पॉइंट इसमें शामिल है वो है बायोक्लाइमेटोलॉजी। बायोक्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जलवायु का जीवित प्राणियों जैसे कि पौधों, मनुष्यों और जानवरों पर क्या प्रभाव होता है। तो हम इसका भी अध्ययन करते हैं ताकि हम अच्छे से पता कर पाए कि जो ये क्लाइमेट है ये पौधों पर क्या असर डालता है, वहाँ के जानवरों पर क्या असर डालता है। तो इस चीज का अध्ययन हम बायोक्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है वो होता है डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी। डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी यानी गतिक जलवायु विज्ञान में हम ये चीज देखते हैं कि बदलते मौसम के पैटर्न को हम समझते हैं कि अब जो हमारा मौसम है ये किस प्रकार से बदल रहा है। यानी कई चीजें हमारे मौसम में बदलती रहती हैं, जिन पे हमें ध्यान रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि हम फ्यूचर में उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढ पाते हैं, जिससे जान माल और संपत्ति का खतरा कम हो। जलवायु वैज्ञानिक क्या करते हैं? मौसम स्टेशनरों, उपग्रहों और अन्य स्रोतों से डेटा हमेशा इकट्ठा करते रहते हैं और इस डेटा का विश्लेषण करते हैं ताकि जलवायु पैटर्न को समझा जा सके। वे कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हैं और जैसे कि सुपर कंप्यूटर पर चलने वाले एक जटिल मॉडल, ताकि भविष्य की जलवायु परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सके। साथ ही साथ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, स्थान, पास के पहाड़, पानी और ऊंचाई जैसे तत्व को भी शामिल किया जाता है। कार्लाइल लंदन की तुलना में ठंडा और अधिक गीला है क्योंकि यह विषुवत रेखा से दूर है और पहाड़ों के पास है। वायुमंडल सूरज की गर्मी को फंसाने का काम करता है, जैसे एक कंबल, और ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर यानी जल वाष्प इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पता लगा पाते हैं कि यार इस दूरी पर ये कर्क रेखा से यहाँ पे है या ये विषुव रेखा से इतनी दूर है, तो इस हिसाब से भी हम उस मौसम का अंदाजा यानी वहाँ की जलवायु का अंदाजा लगा पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी का विषय क्षेत्र पता लग गया होगा, जो कि बहुत ही व्यापक है। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको जलवायु विज्ञान के महत्व के बारे में बताता हूँ। तो आप लोगों को ऊपर की जो हमने अभी बातें की उसी से पता लग गया होगा कि जलवायु विज्ञान काफी महत्वपूर्ण है। तो ये मैं थोड़ा बहुत फिर भी आपको बता देता हूँ। तो जलवायु विज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें समझने में मदद करता है कि जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, जैसे कि अधिक गर्मी, बाढ़ या सूखा पड़ने से। इससे हम पहले से ही तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि किसानों को बुआई का समय तय करने में मदद मिलती है या सरकारों को आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। यह हमें यह भी बताता है कि हम अपनी गतिविधियों जैसे कि कारखानों से निकलने वाले धुएं को किस प्रकार कम करके पर्यावरण को बचा सकते हैं, या पर्यावरण में जो हमने क्षतियां पहुंचाई हैं उसको कम किस प्रकार से किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जलवायु विज्ञान हमारे को इस चीज में मदद करता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को मैनेज कर पाएं, आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम अपने जलवायु को अच्छे से मेंटेन रख पाएं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि जलवायु विज्ञान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी की जलवायु कैसे काम करती है और ये कैसे बदल रही है। हम यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों जैसे कृषि की योजना, पर्यावरण नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जटिल क्षेत्र भी है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि शोध निरंतर और नए निष्कर्ष प्रदान करता है, विशेष रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों के बारे में। तो ये था आज का टॉपिक, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।